तेवर बता रहे हैं कि युद्ध फिर शुरू होगा, लेकिन उनको अब सीधे पुतिन से चैलेंज मिल रहा है। रूस ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप कहने को मजबूर हो गए हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार है। आखिर ट्रंप को क्यों लग रहा है कि पुतिन एक दो नहीं बल्कि तीन वॉर जोन में अमेरिका को पछाड़ सकते हैं? यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सूमे से लेकर कैपिटल सिटी कीव तक हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले की तस्वीर बता रही है पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब ज़ेलेंस्की के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ हैं कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे और ना माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। Pretty tough situation. We'll see what happens. I told you I was very unhappy with my call with President Putin, and it just seems like he wants to go all the way and just keep killing people. No good. It's not good. I was unhappy with it. एक तरफ ओडेसा पर हुआ हमला देखिए और दूसरी तरफ खार्किव कैसे धुआं हो चुका है। ओडेसा में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इस शहर को पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस एक हमले से जूझती है कि तभी दूसरा ड्रोन आकर टकराता है। यही हाल यूक्रेन के बाकी शहरों का है। खार्किव में हुए ड्रोन अटैक में 27 लोग जख्मी हुए हैं। हमले के बाद आग बुझाई गई तो घायलों को तलाशा जाने लगा। Чоловік, мабуть, склом порізався, але так ні, бо ми вискочили в ванну, і він встиг, а мама просто її прикрила там килимом і на неї вже... खार्किव में हुए हमले के बाद यहां ड्रोन के बचे कुचे टुकड़े देखे जा सकते हैं। ये शाहिद ड्रोन के इंजन का हिस्सा है। इस ड्रोन से ऐसे हमले लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं और ये बताते हैं कि रूस को ईरान से मिले ड्रोन इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। ईरान से मिला ये ड्रोन अब रूस का जेरान ड्रोन बन चुका है और पुतिन के सबसे ज्यादा हमले इसी ड्रोन से हो रहे हैं। The piece of the drone that was launched by Russia this night, and it was found here near the residential building in Ukraine's capital. Russia bombarded Ukraine with hundreds of drones last night, and it became the largest aerial attack since the outbreak of the war.
यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन लगातार फट रहे हैं और इन्हें लेकर यूक्रेन में फैला खौफ अब व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए, जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के शहरों पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। Важко цей день почався. Більше ніж 500 російських ударних дронів та ракет. Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання, були сьогодні і важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо. Більше виробництва. शाहिद 136 ड्रोन में अब पिस्टन इंजन नहीं, अब इसमें जेट इंजन लग चुका है। जेट इंजन की वजह से ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे हैवी मशीन गन से इसे गिराना आसान नहीं होता। इस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा चुकी है। इस ड्रोन में अब 30 किलो नहीं बल्कि 90 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है, यानी ज्यादा तबाही की गारंटी। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड होते हैं, और यही वजह है कि तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। डोनेस्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए, क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की रणनीति और ईरान के ड्रोन की जुगलबंदी के बहुत ही खतरनाक रिजल्ट को एक ग्राफ के जरिए समझिए, जिसे ज़ेलेंस्की लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2023 में रूस ने एक महीने के अंदर यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमला किया। एक साल बाद सितंबर 2024 तक रूस हर महीने 1300 ड्रोन से हमला करने लगा। नवंबर 2024 में 2300 ड्रोन लॉन्च किए और मार्च 2025 तक रूस ने हर महीने यूक्रेन पर 4200 ड्रोन से हमला किया, यानी हर रोज यूक्रेन पर 140 ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। और ये ड्रोन ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ बन चुके हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि ड्रोन पावर में रूस सबका बॉस बन चुका है। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन, जो ईरान से सप्लाई किया गया है। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाबुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाबुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो गया है। रूस में शाहिद 136 को जेरान 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरानी ड्रोन का रशियन नाम, लेकिन टारगेट हो रहे हैं ज़ेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नेटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नेटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश भी कह सकते हैं। और ये बारिश करने के लिए पुतिन की दूसरी फैक्ट्री देखिए। ये फैक्ट्री रूस के इज़हेस्क में है, जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर पूर्व में है।
यहां भी शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी जेरान 2 का उत्पादन चल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री ऐसी कंपनी चला रही है जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल भी बनाती है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। कैपिटल कीव के बाद ज़ेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का यह हाल भी ऐसे ही ड्रोन अटैक में हुआ है। दरअसल रूस में परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। खार्किव और ओदेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने ज़ेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। The tension remains in the air as it's not clear when the next attack will happen, and lately those attacks are happening almost weekly. पुतिन के इन्हीं हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की और इसीलिए वो नीदरलैंड्स में नेटो की सालाना बैठक में भी पहुंचे और ये भी बताया कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है, क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने ज़ेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये बात ज़ेलेंस्की बार बार पूरे नेटो ग्रुप को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी गारंटी ट्रंप ही दे सकते हैं। Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво. І нам це потрібно, і Америці. यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सूमे हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। ज़ेलेंस्की हर उस शख्स से मदद चाहते हैं जो रूस को अपना दुश्मन मानता है और इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी ज़ेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे टिक नहीं पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. I don't think he's there, and I'm very disappointed. Well, it's not. I'm just saying, I don't think he's looking to stop, and that's too bad. रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है, इसीलिए सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। यह खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर
डबल फायर करना चाहते हैं। Прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек. पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से में ज़ेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसीलिए पुतिन के लगातार हमलों ने अब और तेजी से यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया है। मई और जून के बाद जुलाई महीने की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन का इरादा अब यूक्रेन की फौज को पूरी तरह खत्म करना है।